बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ चॉकलेट मूज़ की रेसिपी शेयर करूँगी। सिर्फ़ 3 इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे और क्विक बनेगा ये डेज़र्ट। बहुत ही मज़ेदार बनता है। जब भी कोई गेस्ट आए तो आप झटपट ये रेडी कर सकते हैं। इसके लिए मैंने चॉकलेट चिप बिस्किट लिए हैं, आप कोई से भी ले सकते हैं। इनको हम क्रश कर लेंगे। बहुत ईजी रेसिपी है और झटपट बनने वाली रेसिपी है ये। 2 टेबलस्पून रूम टेम्परेचर पे बटर ऐड कर रही हूँ और बटर ऐड करके मैं इसको चॉपर में चॉप कर लूँगी ताकि अच्छे से मिक्सचर हमारा तैयार हो जाए जो हमने बेस रेडी करनी है। आपको जो भी बिस्किट पसंद है आप चॉकलेट चिप की जगह पे वो बिस्किट यूज़ कर सकते हैं। कैंडी हो गए, ओरियो हो गए, जो भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। अब ये मैंने क्रश कर लिया है। इनको मैं किसी भी फ्लैट बर्तन से बिल्कुल फ्लैट कर लूँगी ताकि जो हमारी बेस है वो इक्वल हो जाए और इसको 10 से 15 मिनट में फ़्रिज में रख दूँगी ताकि ये सेटल हो जाए। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम्स विप की क्रीम ली है। इसको विप कर लेंगे। 2-3 घंटे पहले मैंने फ्रीज़र में रख दिया था क्रीम को ताकि क्रीम अच्छे से ठंडी हो जाए। अब मैं इसको 7 से 8 मिनट बीट करूँगी और ये बीट हो जाएगी ईज़िली। अगर आपके पास विप की क्रीम नहीं है तो आप ऑलपस से भी ये डेज़र्ट रेडी कर सकते हैं। ऑलपस की क्रीम का भी बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। क्रीम परफेक्ट बीट हो गई है या नहीं ये देखिए, मैं आपको उल्टा करके दिखा रही हूँ। क्रीम बिल्कुल भी गिर नहीं रही है। इसका मतलब है हमारी क्रीम परफेक्ट बीट हो चुकी है। इसको स्टिफ पीक्स आने तक हमें बीट करना है। 200 ग्राम्स डार्क चॉकलेट में मैंने 2 टेबलस्पून क्रीम ऐड करके मेल्ट कर लिया था। डायरेक्ट चॉकलेट मेल्ट करके नहीं डालेंगे वरना क्या होगा कि जब हम चॉकलेट को क्रीम में ऐड करेंगे तो चॉकलेट जम जाएगी। इसलिए थोड़ी सी क्रीम ऐड करके हमने मेल्ट किया है। मैंने यहाँ पर डार्क चॉकलेट यूज़ की है, आप मिल्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। चॉकलेट को कभी भी मेल्ट करके डायरेक्ट क्रीम में यूज़ नहीं कीजिएगा वरना चॉकलेट जम जाएगी और आपका जो मूज़ बनेगा वो स्मूथ नहीं बनेगा। उसमें क्रीम सेपरेट होगी और चॉकलेट के चंक्स सेपरेट होंगे। और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि क्रीम और चॉकलेट का मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाए, यकजान हो जाए और पूरी क्रीम में चॉकलेट का टेस्ट आ जाए। जो बिस्किट्स की बेस रेडी की थी उसके ऊपर चॉकलेट मूज़ को डाल देंगे और थोड़ा सा मूज़ मैंने बचा के पाइपिंग बैग में गार्निशिंग के लिए डाला था। आप इसमें चॉकलेट की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। जो क्रीम मैंने बचाई हुई थी उससे मैंने गार्निश कर ली है। आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे भी गार्निश करना चाहें कर सकते हैं। आपने देखा मैंने सिर्फ इसमें बिस्किट, क्रीम और चॉकलेट यूज़ की है। नो अगर पाउडर, नो जेलेटिन, कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं किया। लास्ट में चॉकलेट चिप ऐड करेंगे और जो बिस्किट क्रश किए थे उनका थोड़ा सा चूरा मैं ऊपर स्प्रिंकल करूँगी। हार्डली 7 to 8 मिनट्स लगे थे मुझे ये डेज़र्ट रेडी करने में। आप भी इसको रेडी कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनता है, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। और चॉकलेट गनाश है मेरे पास थोड़ा सा। जो चॉकलेट मैंने मेल्ट की थी उसमें थोड़ी सी मैंने क्रीम ऐड करके उसको मेल्ट कर लिया था, वो ऊपर ड्रिप करेंगे। और कोई भी आप नाइफ़ से, स्टिक से इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। टोटली आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से इसको गार्निश करना चाहते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनी थी ये, बहुत ही ज़बरदस्त डेज़र्ट है। आप अपने मेन्यू में इसको शामिल कर सकते हैं। आगे ईद आ रही है, आप ईद पे भी इसको बना सकते हैं, अपने दावत मेन्यू में भी शामिल कर सकते हैं। बहुत झटपट बनने वाला और ईजी मीठा है ये। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसको आप 4 से 5 घंटे अच्छे से ठंडा करके फिर सर्व कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत डिफरेंट रेसिपी है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाकी मीठे तो आपने ऑलमोस्ट ट्राई किए होंगे, एक दफ़ा इसको भी ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी।
4 से 5 घंटे हो गए, खूब अच्छे से चिल हो चुका है। मैं इसकी अब आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल सेट हो चुका है, कोई जेलेटिन और अगर पाउडर नहीं डाला मैंने इसको जमाने के लिए। आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आप विपी विप की क्रीम यूज़ नहीं करेंगे, कोई और करेंगे, तो उसमें आप शुगर ऐड कीजिएगा। विपी विप की क्रीम मीठी होती है, इसलिए मैंने इसमें पाउडर शुगर ऐड नहीं की।